देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर हर्ट साउंड्स कैन बी असेस्ड। सबसे पहले भ्रूण के दिल की आवाज का आकलन किया जा सकता है। तो कब किया जा सकता है? चार ऑप्शन आपके पास दिया गया है, इसमें राइट आंसर आपको क्या हो सकता है? ऑप्शन ए में बिटवीन 2 to 3 वीक्स, बी ऑप्शन में आपके पास बिटवीन 8 to 10 वीक्स है, सी ऑप्शन में बिटवीन 8 to 12 वीक्स है, डी ऑप्शन में आपके पास बिटवीन 16 to 18 वीक्स है। चार ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते जाएं कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसमें राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी होगा, बिटवीन 8 to 10 वीक्स। क्या होगा आपका? बिटवीन 8 to 10 वीक्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे पूछा गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर हार्ट सोन जो होगा कितना महीने में पता चलेगा, कितने सप्ताह में पता चलेगा, तो 8 to 10 वीक्स आपका यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसेंटा सीक्रेट्स ऑल दी फॉलोइंग हार्मोन्स एक्सेप्ट। प्लेसेंटा लिखित सभी हार्मोन को करता है किसके अलावे? प्लेसेंटा सीक्रेट्स ऑल द हार्मोन्स, एक को छोड़कर होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन, लुटेनाइजिंग हार्मोन हो नहीं होगा, या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, या ह्यूमन करेनिक गोनाडोट्रोफिन, एचसीजी। तो राइट आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन बी होगा, लुटेनाइजिंग हार्मोन। लुटेनाइजिंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय गोनाडोट्रोफिक सेल्स इन द anterior pituitary gland. All other hormones are secreted by placenta. लुटेनाइजिंग हार्मोन का पूर्वकाल पिट्यूटरी ग्रंथि में देखिए आपका दिया गोनाडोट्रोफिक कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। यहाँ पे यही चीज दिया गया है कि प्रोड्यूस्ड बाय गोनाडोट्रोफिक सेल्स इन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, ये ठीक है। इसलिए राइट आंसर आपको क्या हुआ? इसमें ऑप्शन बी आएगा, इसमें प्लेसेंटा के द्वारा सीक्रेट नहीं किया जा रहा लुटेनाइजिंग हार्मोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ सेपरेशन ऑफ या नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा एक्सेप्ट। सामान्य रूप से स्थित आपरा के अलग होने के निम्नलिखित कारण है, लेकिन एक को छोड़कर। क्या कॉजेज ऑफ सेपरेशन ऑफ नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा पूछा गया डियर इसमें, तो सडन यूट्राइन डिकम्प्रेशन, या डिफेक्टिव डेसिडुआ, या सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम, या फिर थ्रोम्बोफिलस। चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन बी, डिफेक्टिव डेसिडुआ। एक्सेप्ट में पूछा, एक्सेप्ट का मतलब ये होता है कि तीन ऑप्शन आपका कॉजेज होगा, किसका? सेपरेशन ऑफ नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा का कारण, लेकिन एक को छोड़कर। जैसे ही नॉट का भी आ जाता है, नॉट भी रहता है तो उसमें भी एक नहीं आता है, सेम वैसा ही एक्सेप्ट में भी है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड आर। एमनियोटिक फ्लूइड का क्या क्या फंक्शन हो सकता है? तो ऑप्शंस देखिए, ये आपका स्टेप वाइज ऑप्शंस होगा, ए बी सी, बी सी डी, ए सी डी, ए बी सी डी। तो यहाँ पे प्रोटेक्ट फीटस फ्रॉम जेरिंग एंड इंजुरी, maintain intrauterine temperature, provide nutrients to fetus, protect the placenta and umbilical cord। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन डी आएगा, यानी कि सभी के सभी ऑप्शन जो है इसका कार्य है, एमनियोटिक ड्रग का कार्य है, ठीक है, फंक्शन है। pH of amniotic fluid is 7.7 to 7.5. It is serve as cushions for the growing fetus and also facilitate the exchange of nutrients, water and biochemical products between mother and fetus. It helps in maintaining intrauterine temperature and protect placenta and umbilical cord. From 10 to 20 weeks, amniotic fluid increases from 20 ml to 400 ml. तो राइट आंसर आपका क्या हुआ? ऑप्शन डी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ पेल्विक इन विच ऑफ द फीचर्स आर हार्ट शेप्ड बीम, narrow for pelvic and sciatic notch with prominent ischial spines and suprapubic angles less than 90 डिग्री। श्रोणी का प्रकार जिसमें विशेषताएं दिल के आकार की सीमा, संकरी अग्र श्रोणी और कस्टियनिशर्स पायदान के साथ उभरी ischial रीड और देखिएगा सुप्रापुबिक कोन
लेस देन 90 डिग्री, सुप्राप्यूबिक कोन क्या है, एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। तो गायनेकोइड पेल्विक्स, एंड्रॉइड पेल्विक्स, एंथ्रोपॉइड पेल्विक्स और आपका प्लेटिक्वाइड पेल्विक्स। इसे क्वेश्चंस आते हैं डियर, आपका एनएचएम स्टाफ नर्स का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं यदि आप, तो उसमें एक क्वेश्चन ये डेफिनेटली आता है पेल्विक्स से रिलेटेड, ठीक है। राइट आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन बी आएगा, एंड्रॉइड पेल्विक्स। क्या आएगा, एंड्रॉइड पेल्विक्स। Gynecoid pelvis is also known as true pelvis. Is oval at inlet, wide suprapubic arch and pelvic beam which is transverse ellipse. Next है anthropoid pelvis is a oval at inlet होगा. Pelvic beam is anterior posterior ellipse होगा. Suprapubic arch होगा, slightly narrowed होगा. Next palapoid pelvis is flattened at inlet and has prominent sacrum. Pelvic beam is transverse kidney shape. तो सभी का अलग अलग शेप भी दिया गया है और आपका ऑल्सो नॉन एज क्या होगा वो भी आपका यहाँ पे रैशनल में दिया गया है। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ, ऑप्शन बी हुआ, एंड्रॉइड पेल्विक्स। नेक्स्ट द एवरेज सबमेंटो वर्टिकल डायमीटर इज, एवरेज पूछा है, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा 11.5 सेंटीमीटर। सब ओसिपिटो प्रेगमेटिक में 9.5 सेंटीमीटर, सब ओसिपिटो फ्रंटल यदि पूछता तो 10 सेंटीमीटर। देन उसके बाद आपका ओसिपिटो फ्रंटल पूछता है 11.5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका मैंटो वर्टिकल पूछता है 14 सेंटीमीटर। देन सब मैंटो प्रेगमेटिक में पूछता है 9.5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका सब मैंटो वर्टिकल पूछता है 11.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, इन द फीटल स्कल द ब्रेगमा इज फाउंड, भ्रूण की खोपड़ी में ब्रेगमा पाया जाता है। At the junctions देखिएगा of the sagittal, coronal and frontal sutures, at the junctions of the limboidal and sagittal sutures, between the two halves of the frontal bones, between the frontal bones and parietal bones. राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा, एट द जंक्शंस ऑफ द सजाइटल, कोरोनल एंड फ्रंटल सूचर्स, भ्रूण की खोपड़ी में प्रेगमा पाया जाता है, ये पूछा है। द पोस्टीरियर फ्रंटल एंड लैम्बोइडा इज सिचुएटेड एट द जंक्शंस ऑफ द lambdoidal and sagittal sutures. Frontal suture is situated between two halves of frontal bones. Then coronal suture is found between frontal and parietal bone. ठीक है। Next, a hormone that prevents menstruation and maintenance of the corpus luteum pregnancy by sustaining the function is फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा, लुटेनाइजिंग हार्मोन होगा इसमें, या गोनाडोट्रोफियन रिलीजिंग हार्मोन, या ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफियन हार्मोन। चार ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पूछा गया है कि एक हार्मोन जो मासिक धर्म को रोकता है और कार्य को बनाए रखते हुए कॉर्पस लुटियम गर्भावस्था को बनाए रखता है, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी आएगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफियन हार्मोन। ये एचसीजी हार्मोन होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज एसेंशियल फॉर प्रीमेच्योर डेवलपमेंट एंड प्ले अ की रोल इन फंक्शंस। क्या होता है इसका, ओमेन, ओवरी एंड मेल्स टेस्टिस में, ठीक है। क्रीम हार्मोन युवावस्था के विकास के लिए आवश्यक है और महिलाओं के अंडाशय और पुरुषों के विषण के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लुटेनाइजिंग हार्मोन की क्या काम है, ट्रिगर्स ओव्यूलेशन इन फीमेल एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस लुटियम एंड इन मेल्स इट स्टिमुलेट्स लेडिंग सेल प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट, गोनाडोट्रोफियन रिलैप्सिंग हार्मोन के क्या होगा, रिलीज करता है हाइपोथैलस व्हिच स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज द गोनाडोट्रोफियन हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लुटेनाइजिंग हार्मोन। तो सबका अलग अलग बता दिया गया है ना। आपका सेंट का यहाँ पूछा है, लुटियम प्रेगनेंसी के तो रहेगा आपका, प्रिवेंट किया जाएगा, मैंसुरेशन को रोका जाएगा, तो आपका एसएजी हार्मोन, ठीक है। Next, which of the following tests can be used to diagnose pregnancy on the first day of the missed period, 28 day of cycle? निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग मिस्ड अवधि चक्र के 28वें दिन के पहले दिन गर्भावस्था का निदान करने के लिए किया जा सकता है? टू साइड सैंडविच इम्यूनो एसिड, या एंजाइम लिंक इम्यूनो एसिड, या देखिएगा एग्लूटिनेशन इम्यूनेशन टेस्ट, या डायरेक्ट लैटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा, टू साइड सैंडविच इम्यूनो एसिड, यानी टू साइड सैंडविच इम्यूनो एसिड टेस्ट डिवाइस डिजाइन फॉर द क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन of human chorionic gonadotrophin concentration in human urine samples and therefore is an aid in the early detections of the pregnancy। क्या है, मानव मूत्र के नमूनों में मानव कोरियोनो देखिएगा यहाँ पे दिया गया है, कोरियोनिक गोनाडोट्रोफियन एचसीजी जो है आपका ग्राता के गुणात्मक निर्धारण के लिए डिजाइन किया गया दो साइड सैंडविच इम्यूनो ऐसे परीक्षण उपकरण और इसलिए गर्भावस्था का शीघ्र पता लगने में सहायता करता है। नेक्स्ट,
At 8 weeks of gestation, the uterus looks like 8 सप्ताह के गर्भ में गर्भाशय ऐसा दिखता है. तो कैसा दिखेगा आपका? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी आएगा, लार्ज ऑरेंज. At 12 weeks, uterus look like grapefruit. At 14 to 28 weeks, uterus look like size of papaya. At 28 to 40 weeks, uterus look like watermelon. सबका अलग अलग दे दिया गया है. 12 वीक्स का पूछेगा ग्रेप फ्रूट होगा. यदि आपका 8 वीक्स का पूछा है तो लार्ज ऑरेंज होगा. क्या होगा? लार्ज ऑरेंज. 8 to 10 वीक्स तक. ठीक है. नेक्स्ट, the uterus has already risen out of the pelvis and is experiencing further growth into the abdominal area at about. गर्भाशय पहले की श्रोणी से बाहर निकल चुका है और लगभग पेट के क्षेत्र में आगे की वृद्धि का अनुभव कर रहा है. 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 12 या 18. तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा, 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. Until 12 weeks of pregnancy, uterus remain as the pelvic organ. At approximately 12 weeks of gestation, the uterus become large enough to be palpable just above the symphysis pelvis. Pelvic symphysis, ठीक है ना. 24 वीक्स में क्या होता है? अम्बिलिकल तक जाता है, देन उसके बाद बढ़ते बढ़ते जाता है धीरे धीरे. तो आपको 12 वीक्स में आपका symphysis pelvis तक. ठीक है. Next question, with the ordinary stethoscope, the fetal heart sound can be detected earliest between weeks of pregnancy. साधारण स्टेथोस्कोप से भ्रूण के दिल की आवाज का सबसे पहले के 20 पता लगाया जा सकता है गर्भावस्था के सप्ताह. 6 to 8 वीक्स, 18 to 20 वीक्स, या फिर आपका 24 to 26 वीक्स, या 8 to 10 वीक्स. तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी आएगा, 18 to 20 वीक्स. यानी कि ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप द फीटल हार्ट साउंड कैन बी डिटेक्टेड अर्लिएस्ट 18 to 20 वीक्स. थ्रू फीटल डॉपलर अल्ट्रासाउंड द फीटल हार्ट बीट should be audible 95% of time in 12 weeks of pregnancy and nearly 100% of the time after 14 weeks. 100% आपको देखना तो 14 वीक्स के बाद ही पता चलेगा. एंड आपका 95% में दिया आता है हार्ट बीट जो देखना रहता है अल्ट्रासाउंड के द्वारा डॉपलर से, तो 12 वीक्स में होगा. एंड आपका अधिक पूछता है स्टेथोस्कोप से, ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप से 18 to 20 वीक्स में. नेक्स्ट, the dusky hue of the vestibule and anterior vaginal wall due to local vascular congestion is called as. स्थानीय संवहनी संकुलन के कारण वेस्टिबुल और पूर्वकाल योनि दीवार के सांवले रंग को कहा जाता है. यहाँ पे वेस्टिबुल एंड एंटीरियर वेजाइनल वॉल ड्यू टू लोकल वैस्कुलर कंजक्शन इज कॉल्ड एज. तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, चैडविक साइंस. इसमें चैडविक साइंस आएगा. ये भी आप वीवीआई कर लीजिए, इससे एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा साइंस से रिलेटेड. ठीक है. यहाँ पे देखा जाएगा कि चैडविक साइंस इट इज आल्सो नॉन एज जेकमायर साइंस. ये भी कहा जा सकता है जेकमायर साइंस. जेकमायर साइंस के नाम से भी जानते हैं. और साइनर साइन वेजाइनल palpitation that mirrors the maternal heart rate as an early sign of pregnancy. ठीक है. Softening of the vaginal portion of the cervix from increased vascularization is known as Goodell signs. Then Homan signs is discomfort behind the knee on force dorsiflexion of the foot which indicate deep vein thrombosis. तो सभी साइन के बारे में यहाँ पे आपका बता दिया कि इसमें क्या क्या होगा आपका. ठीक है. तो राइट आंसर इसमें क्या आया? चैडविक साइंस आया. इसका दूसरा नाम पूछेगा तो आपका जेकमेयर साइंस भी कहा जाएगा. नेक्स्ट, द एक्सट्रीम सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विस ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज नोन एज. तो चैडविक साइंस होगा, साइंडर साइंस होगा, या पिस्केक साइंस होगा, या गुडल साइन होगा. तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी आएगा, गुडल साइंस. इट्स नेम आफ्टर विलियम गुडल. गुडल साइन इज सिग्निफिकेंट सॉफ्टनिंग ऑफ द वेजाइनल पोर्शन ऑफ द सर्विक्स ड्यू टू इंक्रीज वैस्कुलराइजेशन की वजह से. दिस साइन अकर एट अप्रोक्सीमेटली 4 वीक्स गैस्टेशन. ये कब होता है? अप्रोक्सीमेटली 4 वीक्स ऑफ गैस्टेशन में, जब आपका सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स. तो किसमें आएगा? गुडल साइंस में. नेक्स्ट क्वेश्चन, first day of last menstrual period is October 19, 2017. What is the expected date of delivery? कब होगा आपका? 19 अक्टूबर 2017 का है. तो आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, उसी फॉर्मूला के तहत आपको इसमें निकलेगा इंग्लिश फॉर्मूला. तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें 19 अक्टूबर है, 9 मंथ प्लस क्या करते हैं हम लोग? 7 डेज. इसमें ऐड कर देते हैं. तो अक्टूबर से लेकर 9 मंथ तक ऐड करना, और आपको क्या करना? 19 तारीख में 7 तारीख को और ऐड कर देना है. तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन बी आएगा, जुलाई 26, 18 में.
नेग्लिश फॉर्मूला एट 9 के देखिए कैलेंडर मंथ से 7 days टू एलएमपी इन द एग्जाम्पल। नेग्लिश सूत्र के हिसाब से ये निकलता है आपका एलएमपी प्लस 9 months प्लस 7 days यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट, द हाइट ऑफ ए यूट्रस इज मिडवे बिटवीन द सिंपैथिस प्यूबिस एंड अम्बिलिकल्स एट व्हिच वीक्स ऑफ गेस्टेशन। गर्भ के किस सप्ताह में गर्भाशय की ऊंचाई सिंपैथिस प्यूबिस और नाभि के बीच में होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी आएगा 16 weeks, क्योंकि आपका क्या पूछा है, आपका हाइट ऑफ द यूट्रस इज मिडवे पूछा है ना, बीचों बीच का, सिंपैथिस प्यूबिस और अम्बिलिकल्स का। तो 24 में तो अम्बिलिकल का रहता है आपका 24 weeks में। यदि आपका 16 weeks में बात करें तो दोनों के बीचों बीच में होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट, विच इज द बायोकेमिकल मार्कर डिटेक्टेड इन अ मदर्स ब्लड इन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा अल्फा फीटोप्रोटीन। Alpha fetoprotein is the first protein marker to be associated with fetal abnormalities that are easily detectable in mother serum. High level of alpha fetoprotein in mother serum associated with neural tube defect and decreased alpha fetoprotein level in mother serum associated with Down syndrome. यहाँ पे अल्फा फीटोप्रोटीन भ्रूण असामान्यता से जुड़ा पहला प्रोटीन मार्कर है जो माँ के सीरम में आसानी से क्या किया जा सकता है, अल्फा फीटोप्रोटीन से पता लगाया जा सकता है। माँ के सीरम में एएफपी का उच्च स्तर न्यूरल ट्यूब 2 से जुड़ा होता है। यदि आपका अल्फा फीटोप्रोटीन किससे जुड़ा होता है, आपका न्यूरल ट्यूब से जुड़ा होता है, जो कि आपका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कब होता है, आपका ये फोलिक एसिड की कमी से होता है, डेफिशिएंसी से होता है। और माँ के सीरम में एएफपी का स्तर कम होना डाउन सिंड्रोम से भी जुड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया कि माँ के सीरम में एएफपी का उच्च स्तर न्यूरल ट्यूब 2 से जुड़ा रहता है। यहाँ पे ये चीज दिया हाई लेवल ऑफ एएफपी, ये चीज दिया गया है। तो द मदर सीरम एसोसिएटेड विद किसके साथ में, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। यदि हाई होगा तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, यदि उसका डिक्रीज कर जाएगा अल्फा फीटोप्रोटीन तो किसमें होगा, डाउन सिंड्रोम हो सकता है। तो दोनों क्वेश्चन में क्वेश्चन भी आ सकते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट हार्ट साउंड इज बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रथम हृदय ध्वनि का निर्माण निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट हार्ट साउंड, तो राइट आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन डी आएगा क्लोजर ऑफ आर्टियो वेंट्रिकुलर वर्व्स। यानी कि फर्स्ट हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ आर्टियो वेंट्रिकुलर वर्व दैट इज ट्राइकस्पाइड वर्व एंड बाइकस्पाइड वर्व। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द एटीट्यूड ऑफ हेड ड्यूरिंग फेस एंड ब्रो प्रेजेंटेशन? चेहरे और भौहों की प्रस्तुति के दौरान सिर का रवैया कैसा होगा? तो आपका ऑप्शन बी आएगा कंप्लीट एक्सटेंशन होगा। कंप्लीट एक्सटेंशन इज द एटीट्यूड ऑफ द हेड इन ब्रो प्रेजेंटेशन। यदि ब्रो प्रेजेंटेशन में पूछता है आपका तो राइट आंसर क्या होगा, कंप्लीट एक्सटेंशन। एंड वर्टिकल प्रेजेंटेशन एटीट्यूड विल बी फ्लेक्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीप इज आल्सो नॉन एज अम्बिलिकल ग्रीप? तो किसको बोला जाता है, ऑप्शन बी लैटरल ग्रीप को। लैटरल ग्रीप इज आल्सो नॉन एज अम्बिलिकल ग्रीप एंड द एम ऑफ दिस ग्रीप इज टू आइडेंटिफाई द फीटल बैक इन मदर्स एब्डोमेन। फीटल बैक इन मदर्स एब्डोमेन, और इस ग्रीप का उद्देश्य माँ के पेट में वापस भ्रूण की पहचान करना है। किस ग्रीप का, आपका लेटरल ग्रीप का। नेक्स्ट है, प्रोग्रेसिव थिनिंग देखिएगा एंड शॉर्टनिंग ऑफ सर्विक्स एज डिफाइंड एज। गर्भाशय ग्रीवा के प्रगतिशील पतलेपन और कमी को इस रूप में परिभाषित किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा इफेसमेंट। द प्रोसेसिंग ऑफ थिनिंग ऑफ द cervix इज नॉन एज इफेसमेंट एंड द इंक्रीजेस द इन डायमीटर ऑफ cervix दैट इज कॉल्ड डायलेटेशन। नेक्स्ट, इट इज द विजिबल मूवमेंट ऑफ द हेड ड्यू टू देखिएगा अनट्विस्टिंग ऑफ द नेक सस्टेन्ड ड्यूरिंग इंटरनल रोटेशन इज। क्रॉनिंग होगा, एक्सटर्नल रोटेशन होगा, रेस्टिट्यूशन होगा, टोर्शन ऑफ द नेक आएगा। आंतरिक घुमाव के दौरान गर्दन के मुड़ने के कारण सिर की दिखाई देने वाली गति, ऑप्शन सी होगा रेस्टिट्यूशन। नेक्स्ट, सस्टेन ड्यूरिंग इंटरनल रोटेशन इज टर्म एज। सिर में होने वाली संचलन को कहा जाता है, इंटरनल रोटेशन पूछा है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा रेस्टिट्यूशन इसमें। नेक्स्ट है, कार्डिनल मूवमेंट अकर बिफोर एक्सपल्सन इज। तो राइट आंसर ऑप्शन डी आएगा एक्सटर्नल रोटेशन। कार्डिनल मूवमेंट अकर बिफोर एक्सपल्सन, एक्सपल्सन से पहले क्या होता है आपका एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन इज द कार्डिनल मूवमेंट विच अकर जस्ट बिफोर, कब होता है, एक्सपल्सन से जस्ट पहले। ठीक है, नेक्स्ट है, बाहरी घुमाव मुख्य आंदोलन है जो निष्कासन से ठीक पहले होता है।
तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा 60 mg। यहाँ पे हट गया डियर आपका जो भी क्वेश्चन पूछा गया था आयरन के बारे में। देखिए यहाँ पे दिया गया इक्विवेलेंट ऑफ 60 mg ऑफ एलिमेंटल आयरन, 300 mg फेरस सल्फेट, हेपाटोहाइड्रेट, 180 mg फेरस, ठीक है, फ्यूमेरेट, और 500 mg ऑफ फेरस ग्लूकोनेट। ये क्वेश्चन था यहाँ पे आयरन के बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी? राइट आंसर ऑप्शन डी आएगा डियर। ये तीनों वैक्सीन आपका लाइव वैक्सीन है। तो लाइव वैक्सीन हम प्रेगनेंसी के दौरान नहीं देते, कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है। नेक्स्ट आपका देखिएगा, द प्राइमरी पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग मैग्नीशियम सल्फेट इंट्रावेनस फॉर ए पेशेंट हु हैज प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एंड हैज कॉन्ट्रेक्शन इज एवरी 10 मिनट इज टू। झिल्ली के समय से पहले फटने और हर 10 मिनट में संकुचन होने वाले रोगी के लिए मैग्नीशियम सल्फेट को अंतःशिरा में देने का प्राथमिक उद्देश्य है। राइट आंसर ऑप्शन सी आएगा, इनहिबिट कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट एक्ट एज प्रोकोलाइटिक एजेंट होता है व्हिच हेल्प्स टू स्टॉप न्यूट्रल कॉन्ट्रैक्शन। क्यों कहते हैं न्यूट्रल कॉन्ट्रैक्शन को स्टॉप करने के लिए? क्योंकि दिमाग में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये चीज अच्छी नहीं है। टोकोलाइटिक हैव नो इफेक्ट ऑन प्लेसेंटल परफ्यूजन ऑफ फीटल पल्मोनरी सिस्टम। मैग्नीशियम सल्फेट एक टोकोलाइटिक एजेंट के रूप में कार्य करता है और जिसका उपयोग गर्भाशय के संकुचन को रोकने के लिए क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। टोकोलाइटिक का प्लेसेंटल परफ्यूजन का बोन पल्मोनरी सिस्टम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका इसमें क्या हुआ? आपका इनहिबिट कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रेग्नेंट मदर विथ क्रोनिक हाइपरटेंशन? क्रोनिक लंबे समय से उसका बीपी का प्रॉब्लम है तो कौन सा दवा उसके लिए सही होगा? डीओसी होगा। तो ऑप्शन ये आएगा मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा is the drug of choice for pregnant mother with chronic hypertension because this drug does not alter the maternal cardiac output or blood flow to uterus or kidneys while other drug like. And it also has been associated with intrauterine growth retardation. Medicines also used to treat women with preeclampsia. Then diazepam जो होगा आपका is not an antihypertensive drug, ठीक है। तो सबका अलग अलग यहाँ पे दे दिया गया है ड्रग के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following be given during pregnancy anti tuberculosis drug cannot? कौन सा ड्रग है आपका ट्यूबरक्लोसिस प्रेगनेंसी के दौरान आप ट्यूबरक्लोसिस का ड्रग यूज नहीं कर सकते, टीबी का ड्रग प्रेगनेंसी में? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा जो कि आपका क्या होगा? स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। ये आइसोनियाजाइड है, आईएनएच है, ठीक है। तो तीनों हम यूज कर सकते हैं बट हम स्ट्रेप्टोमाइसिन इसमें नहीं यूज करते। देखिए रिफाम्पिसिन, आईएनएच एंड इथाम्बुटोल आर सेफ ड्रग होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। स्ट्रेप्टोमाइसिन कैन कॉजेज हार्मफुल इफेक्ट इन द फीटस एज इट रैपिडली क्रॉसेस द प्लेसेंटा बैरियर, क्रॉस कर सकता है प्लेसेंटा बैरियर को। तो राइट आंसर आपको क्या हुआ? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हॉट फ्लैशेस इज? तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, एस्ट्रोजन एडमिनिस्ट्रेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। डिक्रीजेस इन लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज कॉजेज ऑफ हॉट फ्लैशेस। हॉट फ्लैशेस मीन सडन फीलिंग ऑफ वार्मथ यूजुअली मोस्ट इंटेंस ओवर द फेस, नेक, चेस्ट एंड प्रोफ्यूज स्वेटिंग। It commonly occurs due to menopause. The gold standard for the treatment of hot flashes is estrogen एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सा होता है? यदि आपको क्वेश्चन में आ जाता है गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ हॉट फ्लैशेस का, तो एस्ट्रोजन होगा, ठीक है। कौन सा हार्मोन होगा? एस्ट्रोजन हार्मोन होगा। ये थी हमारा आज के क्वेश्चन डियर जो कि आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए थे। आप मेरी वीडियो मेरे अच्छी लगी मेरी वीडियो आपको, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें जिनका भी एग्जाम होगा डियर। ये स्टाफ नर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं तो सभी तक शेयर कर दीजिएगा। जो भी सीएचओ का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आने वाले वैकेंसी का वेट करें, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं इंपॉर्टेंट रहते हैं। कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी एंड शेयर जरूर कर दें। Thank you for watching my video.